हमारे समय में मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर ही हमको घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो कुछ भी प्रतिदिन मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट के अंदर होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है वो सीधे तौर पर बाइबल के भविष्य वक्ताओं के द्वारा जितनी भी भविष्यवाणियां या नबूवतें बाइबल के अंदर हजारों साल पहले लिखी गई थीं, वो सारी नबूवतें आज अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आती चली जा रही हैं। कल के दिन ही सीरिया देश के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, यानी कि 8 दिसंबर 2024 को सीरिया देश के अंदर तख्ता पलट हो गया और सीरिया देश के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उनके सरकार को गिरा दिया गया और जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति असद जो थे वो अपने परिवार के साथ सीरिया देश छोड़ करके भाग गए। और जो विरोधी हैं जिनको रूस और ईरान आतंकवादियों का दर्जा दे रहा है और जो पश्चिमी दुनिया है उनको क्रांतिकारियों का या विद्रोहियों का दर्जा दे रही है, उनका कब्जा पूरे डेमिस्कस जो कैपिटल है सीरिया का, दमिश्क जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसके ऊपर उनका कब्जा हो गया। पूरे सीरिया के ऊपर अब जो सीरिया के विद्रोही थे उनका कब्जा हो चुका है और राष्ट्रपति असद जो है उनके शासन का अंत सीरिया में से हो चुका है। और अब पूरे सीरिया के ऊपर एक ऐसे संगठन का अधिकार कायम हो गया है जो कि काफी लंबे समय से सीरिया के अंदर विद्रोह के रूप में काम कर रहा था, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। और जब यह घटनाक्रम हो रहा था, जब दमिश्क के ऊपर विद्रोही, सीरियन विद्रोही जो है वो कब्जा करने में लगे हुए थे, जो कि सीरिया देश की राजधानी है दमिश्क, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर इजराइल जो था उसने चुपके से अपनी सेनाएं जो है वो उत्तरी इजराइल में गोलान की पहाड़ियों से आगे उसने बढ़ा दी और सीरियन क्षेत्र तक, जहां पर गोलन की पहाड़ियां पाई जाती हैं, वहां पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। वहां पर एक बफर जोन जो है इजराइल ने बना दी है और वहां पर अपने टैंक्स और अलग अलग प्रकार के जो मिलिट्री वाहन होते हैं वहां तक उसने पहुंचा दिए हैं और वहां पर अपनी सेना जो है उसने नियुक्त कर दी है, वहां पर लगा दी है। और अभी कल और आज ही खबर आई कि इजराइल ने कई बार सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक भी की है, क्योंकि इजराइल जो है वो इस बात को जानता है कि चाहे सीरिया के अंदर राष्ट्रपति असद की सरकार हो या सीरिया के विद्रोहियों का कब्जा सीरिया के ऊपर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे चल करके इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे और निरंकुश होकर के, जिस तरह से हमास ने इजराइल के ऊपर बीते साल हमला किया था, वैसा हमला सीरिया के विद्रोही भी इजराइल के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन आपको यह बात जान करके हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर से मध्य पूर्व के अंदर और बाइबल के अंदर जिन देशों के और जिन शहरों के नाम दिए गए हैं, खास तौर से उसमें दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है, जिसको इंग्लिश में डेमिस्कस कहा जाता है, दमिश्क ही एकमात्र ऐसा नगर है जो कभी भी तबाह नहीं हुआ है। बेबीलोन जो है वो कई बार तबाह हुआ, यरूशलेम जो है वो 19 बार तबाह होकर के वापस बनाया गया है, लेकिन एकमात्र ऐसा नगर है दमिश्क जो जब से बना है तब से कभी भी दमिश्क का विनाश जो है, उसका पतन जो है या उसका नाश जो है वो कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन इसके विपरीत अंत के दिनों की जो भविष्यवाणियां यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई थी, उसमें यशाया ने दमिश्क का भविष्य जो बताया था वो बहुत ही भयानक बताया था। यशाया उसका 17 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर इस बात को यशाया ने कहा, दमिश्क यानी डेमिस्कस के विषय भारी भविष्यवाणी, देखो दमिश्क नगर ना रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। यहां पर यशाया ने एक भविष्यवाणी करी जिसमें यशाया ने इस बात को बताया कि दमिश्क नगर जो है, और इंग्लिश में पढ़ें तो वहां पे लिखा है डेमिस्कस सीज्ड टू बी अ सिटी, यानी कि
दमिश्क जो है वो नगर नहीं रहेगा, नगर की तरह नहीं रहेगा, वो खंडर ही खंडर बन जाएगा। यानी दमिश्क का, डेमिस्कस का, जो कि सीरिया देश की राजधानी है, इसका भविष्य जो है वो बहुत ही बर्बादी भरा भविष्य यशाया के द्वारा बताया गया था। और यहां पर जो बात यशाया के द्वारा कही गई है, बाइबल स्कॉलर्स और खास तौर से प्रोफेसी स्कॉलर्स लंबे समय से ये बात मानते हुए आए कि शायद डेमिस्कस के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक या परमाणु हमला किया जाएगा, जिसकी वजह से डेमिस्कस जो है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। डेमिस्कस सीज्ड टू बी अ सिटी। सीज टू बी अ सिटी का मतलब होता है कि सीज कर दिया जाएगा, कि उस नगर के अंदर कोई ना रहे, कोई वहां पे जाने ना पाए, और वो नगर जो है वो पूरी तरह से खंडर ही खंडर में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के बाद जो न्यूक्लियर रेडिएशन फैलता है, उसकी वजह से उस पूरे क्षेत्र को खाली कर देना पड़ता है, और वो गोस्ट टाउन जो है वो बन जाता है। और इसका एक जीवित उदाहरण जो है हम चर्नोबिल के अंदर देख सकते हैं, कि चर्नोबिल के अंदर जब न्यूक्लियर रिएक्टर फटा था, तो आज चर्नोबिल जो है वो एक घोस्ट टाउन बना हुआ है, एक भूतिया नगर जो है वो बना हुआ है। वहां पे ना तो कोई रह सकता है, क्योंकि वहां पर आज भी न्यूक्लियर जो रेडिएशन है वो वहां पर पाया जाता है। लेकिन वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि डेमिस्कस के ऊपर या दमिश्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक जो है वो होगा, क्योंकि अब दमिश्क जो है या सीरिया जो है वो इतना कोई ताकतवर देश नहीं है जो किसी आस पड़ोस के देश के लिए खतरा बने या इजराइल के लिए खतरा बने, क्योंकि इजराइल जो है वो ज्यादा ताकतवर है। इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि इजराइल जो है या अन्य कोई देश जो है वो सीरिया के ऊपर और खास तौर से डेमिस्कस के ऊपर परमाणु हमला करने का प्रयास भी करेगा। तो यहां पर आखिर क्या बात बताई गई है? क्या हम भविष्यवाणियों के पूरा होने के प्रोसेस के अंदर प्रवेश कर चुके हैं? यहां पर इंग्लिश में पढ़े तो लिखा है डेमिस्कस सीज्ड टू बी अ सिटी, यानी कि वहां पर जाना प्रतिबंधित हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जब आज से कुछ साल पहले राष्ट्रपति असद ने जो सीरियन विद्रोहियों को कुचला था, जो गृह युद्ध को कुचला था, राष्ट्रपति असद की जो सेना थी उसने विद्रोहियों के ऊपर केमिकल वेपन, रासायनिक हथियार मार करके और बहुत भारी तबाही मचाई थी, और लाखों की संख्या के अंदर जो विद्रोही थे, लोग जो थे, उनको मार डाला था। अब जब विद्रोहियों का कब्जा डेमिस्कस के ऊपर हो गया है और राष्ट्रपति असद जो है देश छोड़ करके भाग चुके हैं, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है कि विद्रोही जो हैं वो उन रासायनिक हथियारों का जो पूरा का पूरा स्टॉक है उसके ऊपर कब्जा करने का जरूर से प्रयास करेंगे, और इजराइल जो है वो ऐसा कभी होने नहीं देगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक के अंदर बाय चांस सीरिया के अंदर पड़े हुए वो रासायनिक हथियार जो हैं वो फट जाएं, और उनकी वजह से पूरे डेमिस्कस के अंदर रासायनिक हथियारों की वजह से वहां पर तबाही जो है वो फैल जाने पाए। क्योंकि आगे के वचन जो लिखे हुए हैं यशाया के द्वारा, वो हमको यही बात बताते हैं, इसी बात की झलक जो है वो हमको प्रदान करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है आपके सामने पढ़ रहा हूं, यशाया उसका 17 अध्याय उसके दूसरे वचन के अंदर एरोएर नगर की बात की गई है। और ये एरोएर नगर जो बाइबल के जमाने में हुआ करता था, ये दक्षिणी सीरिया यानी सदर्न सीरिया का पार्ट होता था, जो कि नदीन जॉर्डन तक जाया करता था, जॉर्डन देश के उत्तरी भाग तक ये जाया करता था। यहां पे लिखा है एरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे, पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला ना होगा। तो यहां पर एक प्रकार का जो रिएक्शन है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, उसके फैलने का हमको खतरा यहां पर देखते हुए यहां पर देखने को मिलता है, कि हमको समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा होने वाला है, क्योंकि इजराइल किसी भी कीमत पर विद्रोहियों के हाथ में वो केमिकल वेपन आने नहीं देगा। और इसीलिए कल से ही यानी 8 दिसंबर 2024 से ही इजराइल जो है वो निरंतर डेमिस्कस के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है। वो कहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन डेमिस्कस में प्रिसाइज टारगेट लेकर के इजराइल हमला कर रहा है।
और ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इजराइल बचा करके भी हमला करे तो भी वो रासायनिक हथियारों के ऊपर यदि एयर स्ट्राइक हो गई तो डेमस्कस के अंदर और डेमस्कस के साथ साथ आसपास के देशों का जो क्षेत्र है वहां तक तबाही मच जाएगी, जैसे कि यहां पर एरोएर के नाम से यशाया ने हमको ये बात बताई है। और ऐसा ही होने की पूरी संभावना है, ये भी हमको यशाया की इस भविष्यवाणी के अंदर पढ़ने को मिल जाता है। यहां पे चौथे वचन के अंदर एक और बात बताई हुई है, बताया हुआ है कि ये तबाही जो मचेगी डेमस्कस के अंदर, एरोएर के अंदर, ये तबाही का जिम्मेदार जो है वो इजराइल को ही माना जाएगा और इजराइल की साख दुनिया के अंदर पूरी तरह से खराब हो जाएगी, क्योंकि इजराइल की एयर स्ट्राइक के द्वारा ही रासायनिक हथियार जो है उनका रिएक्शन पूरे क्षेत्र के अंदर फैल जाएगा और तबाही मच जाएगी। चौथे वचन में लिखा है, उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुर्बल हो जाएगी। इंग्लिश में आपके सामने पढ़ूं, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर लिखा हुआ है आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे लिखा है, एंड इन दैट डे द ग्लोरी ऑफ जैकब विल बी ब्रॉट लो, यानी इजराइल की जो इज्जत है वो नीची हो जाएगी उस दिन। क्यों उस दिन नीची हो जाएगी? क्योंकि एक गलत काम इजराइल से हो जाएगा कि उन रासायनिक हथियारों के ऊपर इजराइल जो है वो गलती से हमला कर देगा, जिसकी वजह से, और हो सकता है इजराइल जानबूझ करके भी हमला कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे अड़ियल और सबसे अक्खड़ लोग जो हैं वो यहूदी माने जाते हैं। तो हो सकता है जानबूझ करके वहां पर इजराइल हमला कर दे, और यह भी हो सकता है कि बाय चांस एयर स्ट्राइक उन जगहों पर हो जाए जहां पर केमिकल वेपन्स पड़े हुए हैं और रेडिएशन चारों ओर फैल जाएगा और पूरा इल्जाम इजराइल पर आएगा। इजराइल की इज्जत जो है वो नीचे चली जाएगी। यहां पर लिखा है, और एंड द फैट ऑफ हिज फ्लैश विल ग्रो लीन, यानी कि इजराइल की इज्जत जो है वो पूरी मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। उसको एक लापरवाह और एक खतरनाक देश के रूप में चिन्हित किया जाने लगेगा, उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाने लगेंगे। तो यहां पर यशाया के द्वारा ये बात जो है वो बताई गई है भविष्यवाणी के तौर पर। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ दमिश्क ही, जो बाइबल के जमाने की दुनिया थी उसमें दमिश्क ही एकमात्र नगर ऐसा बचा है जो कभी भी हजारों सालों के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। लेकिन आज हम इन भविष्यवाणियों के पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ गए हैं। अब दमिश्क के ऊपर विद्रोहियों का कब्जा है। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि वो विद्रोही जो हैं वो मजबूत हो सके। वो विद्रोही जो है वो केमिकल हथियार, जो राष्ट्रपति असद के केमिकल हथियार थे, उनको प्राप्त कर सके। इसलिए ये भविष्यवाणियां जो हैं अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर अब आ गई हैं। तो एक तरफ जहां हमास और गाजा का युद्ध चल रहा है वहां पे बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। एक तरफ लेबनान के अंदर जो सोर और सिदोन की तरफ की बात है, लेबनान के अंदर वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इजराइल का संघर्ष जो है वो ईरान के साथ चल रहा है, यमन के साथ चल रहा है, और अब सीरिया जो है वो उस लिस्ट के अंदर पूरी तरह से जुड़ गया है, क्योंकि अब आपको निरंतर ये खबरें सुनने को मिलेंगी न्यूज के ऊपर, और देखने को भी मिलेंगे वो सारी फुटेज की इजराइल निरंतर सीरिया के अंदर और खास तौर से दमिश्क के अंदर एयर स्ट्राइक करेगा। और यहां पे लिखा हुआ है, यशाया ने बताया है कि डेमस्कस सीज्ड टू बी अ सिटी, यानी वहां पर जाना भी लोगों का प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और वो केवल दो ही परिस्थितियों में हो सकता है, या तो न्यूक्लियर अटैक दमिश्क के ऊपर हो, और या फिर केमिकल अटैक वहां पर हो, और या फिर इजराइल भी यदि वहां पर हमला ना करे तो हो सकता है विद्रोही आपस के अंदर लड़ करके केमिकल हथियार एक दूसरे के ऊपर मार करके वो रिएक्शन जो है वहां पर उत्पन्न कर दें। तो कुछ भी हो सकता है, हम अभी उसको नहीं अनफोल्ड कर सकते हैं जब तक कि धीमे धीमे घटनाएं जो हैं अपने आप बननी शुरू नहीं हो जाती। लेकिन यशाया ने दमिश्क के बारे में यह भविष्यवाणी जो की थी, एक प्रारंभिक कलीसियाई अगवा हुआ करता था जिसका नाम था मेथोडियस। और मेथोडियस नाम के इस कलीसियाई अगवे ने इस बात को कहा था, कलीसिया को बताया था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन आखिर कब होगा। और मेथोडियस ने इस बात को लिखा था अपनी किताब के अंदर
कि यीशु मसीह उस समय तक वापस नहीं आएगा जब तक कि यशाया के 17 अध्याय के पहले वचन के अंदर दी गई दमिश्क के विनाश की भविष्यवाणी पूरी नहीं हो जाती है। और आज हम देखें तो 2012 से ही पूरा का पूरा सीरिया देश जो है वो खंडर के अंदर तब्दील हो चुका है। वहां से जनसंख्या जो है वो पलायन कर चुकी है, वहां से मसीही लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं। पूरा सीरिया खंडर के अंदर तब्दील हो रखा है। अब दमिश्क की बारी है, डेमिस्कस की बारी है। और जैसा मेथोडियस ने कहा था कि जब यह भविष्यवाणी दमिश्क में पूरी हो जाए, यशाया के द्वारा की हुई, ये वो समय होगा जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस संसार के अंदर हो जाएगा। तो हम बाइबल की भविष्यवाणियों के एक सबसे एक्साइटेड टाइम के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मध्य पूर्व के अंदर जो भी हो रहा है वो सीधे तौर पर इस बात के संकेत हमको प्रदान कर रहा है कि हम वास्तव में अब अंत के दिनों के अंतिम चरण में आ गए हैं। और अब जैसे जैसे घटनाएं अनफोल्ड होती चली जाएंगी, बाइबल की भविष्यवाणियां भी उसके साथ अनफोल्ड होती चली जाएंगी।